तो कहानी शुरू होती है 1968 से, जहां एक कृष्णा नाम का अनाथ बच्चा बारिश में भूख के मारे किसी अनजान घर में चला जाता है, जहां एक माँ अपने बेटे के लिए खाना परोस रही होती है। पर जब वो अनाथ लड़के को भूखा देखती है तब उसे भी अपने बेटे के साथ बिठाकर बड़े प्यार से खाना खिलाती है, जिसके बाद कृष्णा उसे ही अपनी माँ और उसके बेटे राजू को अपना भाई मान लेता है। फिर हम एक शख्स को देखते हैं जो गरीबों को ज्यादा ब्याज पे उधार दे रहा था। तभी उसका टेबल टूट जाता है, जिसको ठीक करने के लिए वो सत्तो के बेटे राजू को बुलाता है। फिर कृष्णा भी राजू के साथ ही चला जाता है, जहां वो मुंशी की बेटी रुक्मणी को पहली बार देखता है और देखते ही उससे प्यार हो जाता है। फिर काम खत्म करने के बाद जब दोनों मजदूरी के पैसे मांगने जाते हैं, रुक्मणी के पिता पैसे ना देकर कहता है, समझो तुम्हारे माँ ने जो कर्जा लिया था उसका ब्याज चुका दिया। पर उनके जाते ही रुक्मणी उनको उनके मजदूरी के पैसे दे देती है। फिर कुछ दिन बाद जब उनकी माँ की बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है, तब रुक्मणी के पिता उनके घर जाकर राजू से कहता है, तेरी माँ ने ये घर गिरवी रखकर कर्जा लिया था, अब मुझे ये घर बेचकर पैसा वसूल करना पड़ेगा। और कहता है, दुनिया में मरने वाले को और वसूली वाले को कोई नहीं रोक सकता। फिर लाश को जल्दी निपटाने की बात करता है। तब कृष्णा सामने आकर कहता है, किसी ने छुआ तो उसकी अर्थी उठेगी। मुंशी पूछता है, ये तेरी क्या लगती है? कृष्णा कहता है, ये मेरी माँ लगती है और ये मेरा भाई। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ जाता है, जो मुंशी से कहता है, तुम्हारा पैसा मैं दूंगा, तुम अब यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं मुखिया दोनों को अपने घर खाने पर बुलाता है, जो उनके बेटे को अच्छा नहीं लगता। फिर एक सीन में हम देखते हैं जब कृष्णा अपने मन की बात रुक्मणी को बता रहा होता है, तभी मुखिया का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ दूसरे गाँव वाले के लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर कृष्णा उन्हें बचा लेता है। फिर 20 साल बाद हमें दिखाया जाता है, जहाँ वही दूसरे गाँव वालों के लोग भास्कर नाम के लड़के को घर से उठाने आए थे, क्योंकि भास्कर उनके गांव के लड़की से प्यार करता था। फिर वो लोग भास्कर से कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो तुम्हारे बाप को मार देंगे। तभी भास्कर के पिता कहते हैं, बेटे के लिए बाप क्यों मरेगा, ले जाओ इसे। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सबको पता है कृष्णा के रहते हुए इस गांव में किसी को कुछ नहीं हो सकता। फिर एक जबरदस्त फाइट सीन देखते हैं, जहां कोई भी कृष्णा के सामने टिक नहीं पाता और दूसरी तरफ कृष्णा का भाई राजू एक खाली पड़े हुए हॉस्पिटल में जाकर कहता है कि पहले से तैयारी कर लो, बहुत मरीज आने वाले हैं। दूसरी तरफ कृष्णा सबको मारते हुए कहता है, मालिक ने कहा इसलिए छोड़ रहा हूँ, फिर से ऐसा किया तो गन्ने की तरह छील डालूंगा, मुझसे पंगा नहीं लेना। इसके बाद कृष्णा भास्कर को वहां से ले आता है। फिर एक सीन में देखते हैं कि मुखिया के दोनों बेटे कृष्णा से नफरत करते हैं, क्योंकि उनके पिता उनसे ज्यादा कृष्णा से प्यार करते थे। फिर हमें दिखाया जाता है जहां राजू भास्कर को कृष्णा के प्यार के बारे में बताता है कि कैसे बचपन में रुक्मणी का कृष्णा से दोस्ती रखने की वजह से उसके पिता उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। फिर 20 साल बाद जब रुक्मणी फिर से गाँव में आती है। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही और नए नए मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहां आप लोग जाकर देख सकते हैं। तब राजू की शादी हो रही थी, जहां रुक्मणी कृष्णा की तरफ एक बार भी नहीं देखती। तब कृष्णा को लगता है शायद रुक्मणी उसे पहचान नहीं पाई या फिर उसे भूल गई है, पर बाद में कृष्णा को पता चलता है कि रुक्मणी भी उसे प्यार करती है। फिर एक सीन में मुखिया कृष्णा से कहता है कि मेरा तीसरा बेटा दास के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, दुबई से आते ही उसकी शादी करवा दूंगा। फिर कुछ दिन बाद दास दुबई से आने वाला था, इसलिए उसकी शादी रुक्मणी से तय हो रही थी। तभी कृष्णा रुक्मणी को लेकर मुखिया के घर पहुंचता है उनसे मिलवाने, जहां रुक्मणी के पिता उन्हें देखकर चिल्लाते हुए मुखिया से कहता है कि आप क्यों चुप बैठे हैं, बताइए इसे, ये आपकी होने वाली बहू है। पर मुखिया कहता है, देखो कुछ बदला नहीं है, अगर वो कृष्णा से प्यार करती है तो वो मेरे बेटे जैसा ही है, तो यूं समझो कि वो हमारे घर की ही बहू बनेगी। लेकिन रुक्मणी के पिता नहीं मानते और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। लेकिन रुक्मणी जब घर छोड़कर जा रही होती है तब उसके पिता उसे रोकने के लिए मरने का नाटक करता है, पर कुर्सी पहले से टूटा था, जिसकी वजह से उनकी सच में मौत हो जाती है। और उसके पिता की मौत की वजह रुक्मणी खुद को मानती है, इसलिए 8 साल गुजर जाने के बाद भी रुक्मणी कृष्णा से शादी नहीं करती। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां भास्कर राजू से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हें मिलाकर रहेंगे। दूसरी तरफ दूसरे गांव का मुखिया वीरभद्र कृष्णा और उसके मालिक को मारने की सोच रहा था। तब एसीपी कहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कृष्णा और उसके मालिक की मौत खुद उसके घर जा रही है, क्योंकि मालिक का तीसरा पागल और जिद्दी बेटा दास आज दुबई से लौट रहा है। फिर हमें दास को दिखाया जाता है, जहां वो अपने बचपन के दोस्त रमेश से मिलने जाता है, जहां रमेश दास का मजाक बनाते हुए पूछता है, इतने सालों के बाद दोस्त की याद आई, दुबई में क्या कर रहा था, तेरी तो दाढ़ी भी सफेद हो गई है, मुझे देख 4 बच्चों का बाप बन गया मैं, बचपन में तू जिसके पीछे दुम हिलाता था उससे मैंने शादी कर ली।
फिर रुक्मणी के साथ तेरी शादी होने वाली थी पर कृष्णा बीच में आ गया, तेरी तो शक्ल के साथ किस्मत भी खराब है। फिर दास उसी के हथियार से उसका गला काटकर मार डालता है और कहता है ऐसे ही दुबई में एक को मारा था जिसकी वजह से 9 साल जेल में था, इसलिए तुझसे इतने दिनों तक मिल नहीं पाया। यह कहकर दास घर चला जाता है, जहां दास रुक्मणी के साथ शादी करने की बात अपने पिता से करता है, पर उसके पिता कहते हैं कि वो किसी और की अमानत है, ये नामुमकिन है। तब दास उसी के पिता का गला काटने जाता है, पर उसके भाई उसे रोक लेते हैं और कहते हैं अपने ही बाप का गला काटेगा क्या, वो जैसे भी हैं हमारे पिता हैं। तुझे रूपमणि से शादी करनी है तो जाके कर, चाहे प्यार से हो या जबरदस्ती से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहां दास रूपमणि के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, पर राजू उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए पीछे भागता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ कृष्णा भी पहुंच जाता है, जहाँ दोनों भाई एक साथ सबको मारते हैं। फिर दास दोनों भाई को अगले यात्रा तक मारने की कसम खाता है। तब कृष्णा कहता है मेरे भाई पर हाथ उठाने के बावजूद तू जिंदा है क्योंकि तू मालिक का बेटा है, नहीं तो अगले साल के रथ यात्रा में नहीं, अभी यहीं जिंदा गाड़ देता तुझे। फिर 1 साल बाद दिखाया जाता है जहां दास जेल से निकले कुछ खतरनाक गुंडों को उन्हें मारने के लिए बुलाता है, पर जब उन्हें पता चलता है कि राजू कृष्णा का भाई है तो वो भी डर जाते हैं और कहते हैं राजू के सर पर कृष्णा का हाथ है, उसे नहीं छू सकते, उसको छूना मतलब कृष्णा से दुश्मनी लेना, हम ये काम नहीं कर सकते। ये सुनकर उनके पिता भी हंसने लगते हैं और कहता है सबसे बड़ा शिकारी एक ही है, मेरा कृष्णा। दूसरी तरफ भास्कर वीरभद्र की बेटी को भगा ले जाता है। फिर उसके आदमी उन्हें कहते हैं आपकी बेटी खुद उसके साथ गई है, इसलिए हम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है जहां राजू और भास्कर फिल्म देखने थिएटर जाते हैं, लेकिन वहां दास और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं। फिर राजू भास्कर से कहता है जाकर कृष्णा भाई को बुला, और फिर लड़ते वक्त दास राजू को पीछे से चाकू मार देता है और फिर उसे खत्म करने से पहले कहता है कि क्या कहा था तूने, कृष्णा के रहते राजू को कोई छू नहीं सकता, पर मैं तो तुझे काट रहा हूँ, कहाँ है तेरा कृष्णा भाई। फिर दास कहता है बचपन का वो दिन याद है ना जब तूने मेरी जान बचाई थी। फिर पास में दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में कृष्णा के साथ राजू ने भी दास की जान बचाई थी। फिर प्रेजेंट में दास राजू को बोलता है जिसने मेरी जान बचाई उसको मारने का पाप मुझसे नहीं होगा, जा तुझे छोड़ दिया, जी ले अपनी जिंदगी। फिर दास जाने लगता है, पर फिर वापस आकर कहता है मजाक किया रे, तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ेगा, जीने की उम्मीद देने के बाद काटने में एक अलग ही मजा है। ये कहकर उसे मार देता है। फिर जब कृष्णा आकर देखता है कि वो राजू को बचा नहीं पाया तो गुस्से से पागल हो जाता है और राजू की बीवी भी रोते हुए कृष्णा से कहती है भैया आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं, आपके होते हुए किसी ने उन्हें मार दिया। फिर वहाँ मालिक आ जाता है पर कृष्णा उन्हें भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ रुक्मणी कृष्णा के पास जाकर कहती है कि राजू को जिसने मारा उन सबको मार के मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस मरना मत। दूसरी तरफ मालिक को दिखाया जाता है जहां वो अपने बेटों से कहता है ये गांव छोड़ के चले जाओ, कृष्णा की ताकत के बारे में जानकर भी तुम लोगों ने उसके भाई को मार डाला, अब तक तुम सब जिंदा हो क्योंकि तुम सब मेरे बेटे हो, पर अब तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कृष्णा उन्हें मारने निकलता है और दूसरी तरफ रुक्मणी पैसों से भरा बैग लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है जितना पैसा चाहिए मिलेगा, बस कृष्णा पर कोई भी मर्डर केस नहीं बनना चाहिए। फिर हमें एक बहुत ही ब्रूटल फाइट दिखाया जाता है जहां कृष्णा सबको एक एक करके काट रहा होता है, पर कुछ देर बाद कृष्णा की आंखों पर लाल मिर्च डाल दिया जाता है जिससे कृष्णा को कुछ नहीं दिख रहा होता है। फिर सब कृष्णा को बहुत बुरी तरीके से काट रहे होते हैं। फिर जब कृष्णा नीचे जमीन पर पड़ा होता है तब सामने रखे पानी के मटके टूट जाते हैं, जिसके पानी से कृष्णा अपनी आंखें साफ कर लेता है और फिर से दास को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहां वीरभद्र के आदमी मालिक के पास जाकर कहता है कि जिसको आपने अपने बच्ची की तरह पाला वही आज आस्तीन का सांप बनकर सबको मार रहा है। फिर हमें कृष्णा को दिखाया जाता है जहां वो दास को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, पर आखिर में उसके गला काटने से पहले कृष्णा रुक जाता है और कहता है बचपन में राजू ने तेरी जान बचाई थी तो मैं कैसे मारूंगा, जा तुझे बख्श दिया। फिर थोड़ी देर बाद कृष्णा वापस आकर दास से कहता है तेरे को लगा मैं तेरे को छोड़ देगा, जिंदगी की उम्मीद देकर जिंदगी छीनने में एक अलग ही मजा मिलता है। यह कहकर दास को मार डालता है। फिर कृष्णा मालिक के पास जाता है जहां मालिक दुखी होकर कृष्णा के गले मिलता है और कहता है मेरे सारे बेटों को मार डाला। फिर कृष्णा कहता है उन्होंने मेरे भाई को मारा था। फिर मालिक कहता है मेरे बेटे कोई बलि के बकरे नहीं थे। ये कहकर मालिक कृष्णा को चाकू मार देता है। ये देखकर गांव वाले मालिक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं।
पर कृष्णा चिल्लाते हुए सबको कहता है, कोई आगे बढ़ा तो मार दूंगा। ये सुनकर मालिक को एहसास होता है कि कैसे बचपन से कृष्णा मालिक की हिफाजत करता आया है। फिर जब मालिक उनके दोनों बेटों को जिंदा देखता है तो उन्हें और भी बुरा लगता है। इसके बाद वहाँ रुक्मणी रोती हुई आती है। फिर कृष्णा उसे कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। 10 साल बाद तुमने मुझसे कुछ मांगा कि मैं जिंदा रहूं, तो फिर मैं मर कैसे सकता हूँ। कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम वो लोग राजू रखते हैं।